26 दिसंबर 1992 पोर्ट एलिजाबेथ का यह सेंट जॉर्ज पार्क 22 साल बाद यहाँ टेस्ट क्रिकेट लौटा था और साथ में लाया था दो टीमों के बीच एक ऐसी जंग जो दोस्ती की आड़ में दुश्मनी बनकर उभरी थी। एक तरफ था एलन डोनाल्ड, 6 फुट से भी लंबा कद, लंबा रनअप, एक डरावना तेज गेंदबाज और रफ्तार ऐसी कि गेंद हवा को सिर्फ चीरती नहीं थी बल्कि बल्लेबाज को अपमानित करने के लिए निकल जाया करती थी। Just what was needed from South African point of view, and 6 wickets for Donald. व्हाइट लाइटनिंग के नाम से मशहूर डोनाल्ड सिर्फ तेज नहीं था बल्कि घातक भी था, जिसने बाद में अपने करियर में 602 विकेट अपने नाम किए, जिसकी गेंदों पर इंग्लैंड के ग्राहम कोच बार बार बोल्ड होते रहे और न्यूजीलैंड के क्रिस क्रेंस ने कहा था कि डोनाल्ड की गेंद को देखना ही मुश्किल है, खेलना तो छोड़ ही दो। और अब जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंची तो डोनाल्ड को सबसे ज्यादा सुकून इसी भ्रम से मिल रहा था कि यह भारतीय बल्लेबाज मेरी रफ्तार को नहीं झेल पाएंगे। उसने इस सीरीज से पहले एक बयान दिया, भारतीय खिलाड़ी तेज गेंदबाजी से डरते हैं, वे यहाँ मेरी धरती पर मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि ये सीधे भारतीय सम्मान को चुनौती थी और हालात भी उसी बात को साबित कर रहे थे। यह 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला थी, लेकिन यह सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं थी बल्कि यह 22 सालों के इंतजार का इतिहास था। 22 साल तक दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर रखा गया था। काले लोगों के साथ भेदभाव की सजा के तौर पर पूरी दुनिया ने दक्षिण अफ्रीका को अलग थलग कर दिया था और जब 1991 में दक्षिण अफ्रीका को वापस क्रिकेट में आने की इजाजत मिली तो सबसे पहले टीम जिसे साउथ अफ्रीका खेलने के लिए बुलाया गया वो थी भारत, क्योंकि भारत ने रंग भेद के खिलाफ अपनी सबसे मजबूत आवाज उठाई थी। और जब पूरी दुनिया चुप थी तब भी भारत इस भेदभाव के खिलाफ खड़ा था। और जब नेल्सन मंडेला जेल से रिहा हो चुके थे और दक्षिण अफ्रीका एक नए रास्ते की तलाश में था, लिहाजा इसी उम्मीद के साथ भारतीय टीम को इस दौरे के लिए आमंत्रित किया गया था। डरबन में नेल्सन मंडेला से भारतीय टीम की मुलाकात हुई, उन्होंने भारत का आभार जताया और इस श्रृंखला को फ्रेंडशिप सीरीज का नाम दिया गया। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ही इस दोस्ती ने अपना दम तोड़ दिया। इसी पोर्ट एलिजाबेथ में जब कपिल देव ने पीटर क्रिस्टन को मानक आउट किया था तो 2 बार चेतावनी देने के बाद भी जब क्रिस्टन क्रीज से बाहर निकलते रहे तो कपिल ने गेंद फेंकने की बजाय गिल्लियां उड़ा दी थी। इस घटना के बाद पूरे मैदान पे बवाल मच गया था। पीटर क्रिस्टन के मानकट आउट होने के बाद कप्तान केपलर वेसल्स अपना आपा खो बैठे थे। गुस्से में आकर उन्होंने नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े कपिल देव के पैर पर बल्ला दे मारा था। यह कोई क्रिकेटिंग आक्रामकता नहीं थी बल्कि खुले मैदान में किया गया सीधा शारीरिक व्यवहार था। मामला तुरंत मैच रेफरी क्लाइव लाइट तक पहुंचा। पूरी दुनिया की निगाहें इस घटना के फैसले पे टिकी थी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं था बल्कि उस दोस्ती का था जिसके नाम पर यह सीरीज खेली जा रही थी। लेकिन जो फैसला आया उसने विवाद को शांत करने के बजाय विवाद को और गहरा कर दिया था। केपलर वेसल्स को ना तो किसी मैच से निलंबित किया गया था और ना ही टीम से बाहर रखा गया। उन्हें सिर्फ एक आधिकारिक फटकार दी गई और उनके मैच फीस का लगभग 10% जुर्माने के तौर पर काट लिया गया। बस उस घटना के लिए इतनी सी सजा दी गई। इस हल्की सी सजा ने भारतीय टीम के मन में कड़वाहट भर दी थी। मैदान पर बल्ला उठाने जैसी हरकत के बावजूद जब अपने कप्तान को बचा लिया गया तो यह बिल्कुल साफ हो गया था कि यह अब सिर्फ एक क्रिकेट नहीं रहा। उसी दिन फ्रेंडशिप सीरीज सिर्फ नाम भर की दोस्ती बनकर रह गई और इसके बाद हर मैच सम्मान, गुस्से और अधूरे इंसाफ की भावना के साथ खेला जाने लगा। इस घटना के बाद एलन डोनाल्ड ने एक बयान दिया, भारतीय खिलाड़ी तेज गेंदबाजी से डरते हैं, वे यहाँ मेरी धरती पर मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि यह सीधे भारतीय सम्मान को चुनौती थी। इस सीरीज के शुरुआती 2 टेस्ट मैच ड्रॉ हो चुके थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान केपलर ने टॉस जीतकर इस हरी भरी पिच पर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया
और इस निमंत्रण को देखकर हर किसी के समझ में आ गया था कि यह रणनीति नहीं बल्कि खुलेआम भारत को चुनौती है। तेज गेंदबाजों वाली पिच पर पहले बल्लेबाजी करवाना ये साफ इशारा था कि केपलर भारत को रौंदना चाहते थे। भारत की पहली पारी में कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने 60 रन बनाए, लेकिन एलन डोनाल्ड ने 5 विकेट झटककर पूरी भारतीय टीम को 212 रनों पर समेट दिया। इसी जवाब में हसी कुरैशिया ने 135 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली और दक्षिण अफ्रीका ने 275 रन बनाए और साथ ही साथ 63 रनों की बढ़त भी ले ली थी। और फिर शुरू हुई भारत की दूसरी पारी, जो इतिहास के सबसे खौफनाक शुरुआत के रूप में दर्ज हो गई। गुस्साए एलन डोनाल्ड की पहली गेंद पर वोकरे रमन शून्य पर बोल्ड हो गए। दूसरे नंबर पर आए संजय मांजरेकर। डोनाल्ड ने उनको भी सिर्फ 6 रनों पर LBW आउट कर दिया। फिर सचिन तेंदुलकर पहली गेंद पर कैच थमा बैठे। सिर्फ 11 रन पर भारत के 3 विकेट गिर गए। मोहम्मद अजरुद्दीन भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके, सिर्फ 7 रन बनाए। एलन डोनाल्ड ने उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद सिर्फ 10 रनों के अंदर ही परवीन आमरे और फिर रवि शास्त्री, भारत सिर्फ 31 रनों के टोटल स्कोर पर अपने 6 विकेट खो चुका था। भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। मैदान पर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान थी। एलन डोनाल्ड और केपलर वेसल्स दहाड़ रहे थे। केपलर वेसल्स डोनाल्ड को निर्देश दे रहा था, इन भारतीय बल्लेबाजों को सिर्फ 50 रनों के अंदर समेटकर इनका सर झुका दो। हर किसी को लग रहा था ये मैच अब खत्म हो चुका है। डोनाल्ड अपने साथियों से हाथ मिला रहा था। वेसल्स मुस्कुराकर उसको इशारे कर रहा था और तभी पवेलियन से निकला भारत का 7वें नंबर का बल्लेबाज। हाथ में बल्ला, चेहरे पर दृढ़ता, नजरों में एक आग। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। वही कपिल देव 1983 के विश्व कप का वह नायक, 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलने वाला, वह योद्धा, 400 से ज्यादा विकेट और 5000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाला, वह पहला खिलाड़ी। लेकिन 1992 में उसी कपिल देव के लिए इस सीरीज से पहले रिटायरमेंट की मांग अपने चरम पर थी। कई क्रिकेट के विशेषज्ञ चिल्ला रहे थे कि अब कपिल देव का वक्त खत्म हो चुका है। खैर, आज सिर्फ 31 रन पर 6 विकेट गिर जाने के बाद कपिल धीरे धीरे क्रीज की तरफ बढ़े। एलन डोनाल्ड ने उन्हें घूर रहे थे। केपलर वेसल्स की आंखों में वही पुराना गुस्सा फिर से जाग उठा था, लेकिन कपिल ने अपनी गार्डली बल्ला उठाया। डोनाल्ड ने अपना लंबा रनअप शुरू किया। अब पहली गेंद तेज छाती की ऊंचाई पर, कपिल ने खुद को बचाया। दूसरी गेंद और तेज, कपिल ने रक्षात्मक खेला। तीसरी गेंद छोटी पड़ी और कपिल ने एक शानदार पोल शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया। ये सिर्फ 4 रन नहीं थे, यह उस अहंकार पर पहला वार था जो एलन डोनाल्ड और दक्षिणी अफ्रीकी टीम की आंखों में पल रहा था। सिर्फ 31 रन पर अपने 6 विकेट खोकर लड़खड़ा चुका भारत अब खड़ा होने लगा था, क्योंकि क्रीज पर खड़ा था एक योद्धा जो हारना नहीं जानता था, जो हालात से नहीं डरता था बल्कि हालात को चुनौती देना जानता था। कपिल और डोनाल्ड के बीच अब सिर्फ क्रिकेट नहीं बचा था। यह मुकाबला बल्ले और गेंद का नहीं बल्कि अहंकार और आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका था। 9 दिसंबर की उस घटना के बाद डोनाल्ड के भीतर एक सुलगती हुई आग थी। कपिल देव की आंखों में भारत का मान जिसे किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देना था। डोनाल्ड ने फिर से गेंद थामी, लंबा रनअप, आंखों में जीत का विश्वास। उसे लग रहा था कि अब बस 1 विकेट और भारत ढेर हो जाएगा। लेकिन क्रीज पे खड़े कपिल किसी आम बल्लेबाज की तरह सिमटने नहीं आए थे। वह हमले की मुद्रा में थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आज वह लड़ने आए हैं, झुकने नहीं। डोनाल्ड की यह गेंद तेज छाती की ऊंचाई, कपिल ने एक शानदार पुल शॉट खेला। बल्ले से गेंद इतनी जोर से टकराई कि आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई। गेंद तीर की तरह बाउंड्री की ओर दौड़ी और सीमा रेखा के पार चली गई। डोनाल्ड के चेहरे पर हैरानी थी और कपिल के चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास, जैसे मानो वे बिना बोले कह रहे हो, बेटा आज हम तेज गेंदबाजी को सिर्फ खेलते ही नहीं लपेटते भी है। प्रभाकर दूसरे छोर पर खड़े थे। उन्होंने कपिल को संयम से खेलने की सलाह दी, लेकिन कपिल नहीं माने। दोनों ने मिलकर 57 रनों की साझेदारी की, लेकिन तभी मनोज प्रभाकर भी 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। डोनाल्ड ने प्रभाकर को भी ज्यादा देर तक मैदान पर रहने नहीं दिया। अब किरण मौर्य क्रीज पर आए। कपिल ने फिर से अपना खेल शुरू किया और इस बार गेंद स्पिनर की थी। कपिल ने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया। बल्ले की मीठी आवाज और गेंद फील्डरों को चीरते हुए बाउंड्री को पार कर गई और इसी चौके के साथ कपिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। Been rocking onto the back foot with the short deliveries that
ये कोई साधारण 50 नहीं था। यह उस स्थिति से आया था जहां भारत सिर्फ 31 रनों पर अपने 6 विकेट खो चुका था। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। एलन डोनाल्ड का घमंड अब सवालों में बदल रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह खिलाड़ी अभी तक कैसे खेल रहा है, लेकिन कपिल तो अभी शुरुआत कर रहे थे। किरण मोरे ने भी 17 रन बनाए, लेकिन डोनाल्ड ने किरण मोरे की भी गिल्लियां बिखेर कर उनको पवेलियन वापस भेज दिया। कपिल को छोड़कर आज कोई भी भारत का बल्लेबाज डोनाल्ड के सामने खेलना तो छोड़िए, खड़ा रहना भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। किरण मोरे के जाने के बाद अनिल कुंबले अब मैदान पे थे। कपिल जानते थे कि अब समय बहुत कम है, उन्हें स्ट्राइक अपने पास रखनी है। डोनाल्ड फिर से दौड़ा। इस बार गेंद छोटी थी। कपिल ने पीछे हटकर पूरी ताकत से स्विंग किया। बल्ला और गेंद टकराए और बल्ले ने गेंद को आसमान में उछाल दिया। गेंद ने स्टेडियम की छत को छूने की कोशिश की और फिर सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिर गई। कपिल की पारी का यह पहला छक्का था। उन्होंने डोनाल्ड को सीधे स्टेडियम की सैर करवा दी थी। मैदान पर सन्नाटा था। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी अब सिर झुकाए खड़े थे और भारतीय खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर अपने कपिल के लिए तालियां बजा रहे थे। कुंबले के साथ कपिल की साझेदारी 77 रनों तक पहुंच चुकी थी। भारत का स्कोर भी अब देखने लायक हो गया था, लेकिन कपिल अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस चौके के साथ कपिल देव ने अपना शतक पूरा किया, उस स्थिति में जहां टीम सिर्फ 31 रन पर अपने 6 विकेट खो चुकी थी। Henry couldn't have really relished the thought of bowling to Kapil Dev in this sort of mood, and that got up his helmet. His 8th century in Test cricket. Congratulations from Anil Kumble, who stood there resolutely giving Kapil Dev. डोनाल्ड के चेहरे पर अब हार का भाव था। अहंकार चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि कपिल ने उसी की तेज गेंदबाजी को कूट कूट कर यह शतक पूरा किया था। 180 गेंदों में 14 चौके और एक छक्के के साथ यह शतक इसलिए भी खास था क्योंकि हसी क्रोनिया ने अपना 135 रन बनाने के लिए 411 गेंदें खेली थी और कपिल ने सिर्फ 180 गेंदों पर 139 रनों की यह ऐतिहासिक पारी खेल दी थी। पूरा मैदान देख रहा था। एक 33 साल का खिलाड़ी जिसके खिलाफ अपने ही देश में रिटायरमेंट की मांग हो रही थी, वह खिलाड़ी पूरी दक्षिण अफ्रीका की टीम से अकेले ही मैदान में लड़ रहा था। केपलर वेसल्स के कंधे झुके हुए थे। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के मायूस चेहरे सब कुछ बता रहे थे कि कपिल देव ने उनकी औकात दिखा दी, लेकिन हर महाकाव्य का एक अंत जरूर होता है। डोनाल्ड की एक गेंद बाहर जा रही थी। कपिल ने सोचा एक सिंगल और स्ट्राइक अपने पास रखनी है। वह आखिरी विकेट के साथ खेल रहे थे। हर रन मायने रखता था, लिहाजा कपिल ने गेंद को छुआ, लेकिन ज्यादा जोर लग गया और कपिल देव 129 रन बनाकर कैच आउट हो गए। मैदान पर तालियां गूंज उठी क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी भी जानते थे उन्होंने आज सिर्फ एक पारी नहीं बल्कि एक अद्भुत योद्धा का युद्ध देखा है। डोनाल्ड ने कपिल का विकेट तो ले लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। भारत की दूसरी पारी 215 रनों पर समाप्त हुई। कपिल के अलावा दूसरा सबसे बड़ा स्कोर महज 17 रन का था, जो प्रभाकर, मौर्य और कुंबले ने बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए अब 153 रनों की जरूरत थी। कप्तान वेसल्स ने 95 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका ने आसानी से ये मैच 9 विकेट से जीत लिया। साउथ अफ्रीका के एलन डोनाल्ड ने इस मैच की दोनों पारी में कुल 12 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। आंकड़े तो डोनाल्ड के नाम थे, लेकिन दिल जीता था कपिल देव ने, क्योंकि अगले दिन की अखबार में हर जगह सिर्फ कपिल का नाम दिखाई दे रहा था। भारत की हार के बावजूद भी प्रिंट मीडिया ने अपनी स्याही सिर्फ कपिल के नाम पर खर्च की थी, बाकी सब गायब थे। और मैच के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान केपलर वेसल्स ने कहा, मैंने कभी किसी खिलाड़ी को गेंद को इतनी जोर से मारते हुए नहीं देखा है। भारत यह मैच हार गया था, लेकिन उस दिन पोर्ट एलिजाबेथ में कपिल देव ने वे कर दिखाया था जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, और साथ ही जिसने पूरी दुनिया को ये भी बताया था कि हरियाणा हरिकेन अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के चाहने वालों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।